हेलो दोस्तों, यूआर स्टडी वाइब्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट ग्लास फ्यूज क्या होता है और इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। तो फ्यूज बेसिकली क्या होता है? फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये फ्यूज जो है बेसिकली ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये व्हाट इज ओवर करंट प्रोटेक्शन? अभी जैसे कि अभी कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है या फिर हमने अगर जो लोड कनेक्ट किया है उसका बेसिकली एक रेटेड करंट कैपेसिटी होता है। मतलब वो पर्टिकुलर करंट से अगर आप करंट उसमें फीड करते हो तो वो सर्किट या फिर लोड डैमेज होने के चांसेस है। तो फ्यूज क्या करता है? हमको ये ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर एनी रीजन अगर वो करंट हाई करंट फ्लो हो रहा है आपके सर्किट में या आपके लोड के अक्रॉस, तो वो इट कट्स ऑफ द सर्किट। तो ये कैसे करता है हम इसको देखेंगे। तो ये जो फ्यूज होता है ये बेसिक फ्यूज इज बेसिकली प्रोवाइड्स ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब ये फ्यूज में बहुत सारा टाइप्स होते हैं। तो वन ऑफ इट्स टाइप इज द ग्लास फ्यूज। तो ग्लास फ्यूज आप देखेंगे बेसिकली ऐसा दिखता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्यूज के अंदर एक मेटल स्ट्रिप होता है और दिस मेटल स्ट्रिप इट्स कवर्ड बाय द इंक्लोजर, ग्लास इंक्लोजर। तो ये जैसे कि आप अभी इसका जो ये फ्यूज जो मेरे हाथ में है इसका जो करंट रेटेड करंट कैपेसिटी है ये 5 एम्पियर है। तो इसका जो ये मतलब ये 5 बेसिकली 5 एम्पियर का ग्लास फ्यूज है। तो ये इसका जो एम्पियर रेटिंग है बेसिकली यहाँ पे लिखा रहता है। ये जो ऊपर का ये जो फ्यूज का ऊपर का जो ये ऐसा इंक्लोजर है वहाँ पे इसमें लिखा रहता है। तो अगर ये जो बॉक्स है, अगर बॉक्स देखोगे आप तो ये बॉक्स के इधर लिखा हुआ है 5 एम्पियर, मतलब ये 5 एम्पियर का ग्लास फ्यूज है। तो व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली 5 एम्पियर? इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूज के थ्रू अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर फ्लो होता है तो ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर का जो मेटल स्ट्रिप है बेसिकली आप जो ये जो मेटल स्ट्रिप आपको दिख रहा है इसके थ्रू करंट पास होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फ्यूज होल्डर होता है, फ्यूज होल्डर के अंदर रखते हैं और इसको अपना जो हमारा जो पावर सप्लाई होता है वो पावर सप्लाई में जो पॉजिटिव निगेटिव का वायर्स होता है उसकी सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं लोड के साथ या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ। तो जो इलेक्ट्रिकल आपके सर्किट में लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बेसिकली फ्यूज में से भी करंट फ्लो होता है। और और ये फ्यूज में से मतलब ये इसके अंदर का जो मेटल स्ट्रिप है उसमें से करंट पास होता है। तो ये जो मेटल स्ट्रिप है इसको ऐसी तरह से डिज़ाइन किया रहता है कि अगर वो करंट अगर 5 एम्पीयर के ज़्यादा एक्सीड हो गया तो ये मेटल स्ट्रिप मेल्ट हो जाता है और वो सर्किट को उधर ब्रेक कर देता है। तो इन दिस वे इट प्रोवाइड्स ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो आइए इसको एक सर्किट डायग्राम के थ्रू बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। मैंने एक लोड कनेक्ट हुआ है पावर सप्लाई के अक्रॉस से कनेक्ट किया है। और जैसे आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल का वायर है लोड को जाता हुआ, और निगेटिव टर्मिनल का जो वायर है लोड को जाता हुआ, वो मैंने ग्लास फ्यूज के थ्रू कनेक्ट किया है। तो बेसिकली हम ग्लास फ्यूज को ऐसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में। और अभी क्या होगा, जैसे कि ये लोड मैंने कनेक्ट किया पावर सप्लाई के अक्रॉस, तो ये लोड एक करंट ड्रॉ करेगा स्पेसिफिकली पावर सप्लाई के थ्रू। जो उसका वर्किंग करने के लिए लोड को एक करंट लगता है वो ड्रॉ करेगा पावर सप्लाई के। जो करंट वो ड्रॉ करेगा तो जो ऐसे सीरीज में फ्लो होगा। जैसे आप एरो का डायरेक्शन देख सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एरो का डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो ये करंट जब फ्लो होगा तो ग्लास फ्यूज के थ्रू भी फ्लो होगा। तो अभी अभी समझो कि ये लोड के अक्रॉस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो वो क्या करेगा, हाई करंट ड्रॉ करेगा। तो जैसे कि तो ये ग्लास फ्यूज जो हमने इंस्टॉल किया है वो ये लोड का जो रेटेड करंट है उसका कैपेसिटी का हम लोग ने ग्लास फ्यूज यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे करंट एक्सीड होता है, रेटेड करंट जो लोड का रेटेड करंट है इससे अगर एक्सीड होता है तो ग्लास फ्यूज क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और वो सर्किट को यहाँ पे टर्मिनेट कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फर्दर हमारा लॉस हो सकता है या सर्किट डैमेज हो सकता है वो हमारा बच जाता है एक ग्लास फ्यूज की वजह से। तो ऐसे हम लोग बेसिकली यूज करते हैं ग्लास फ्यूज को हमारे डे टू डे एप्लीकेशन में। तो आइए ये समझते हैं कि ये ग्लास फ्यूज को हम कैसे टेस्ट करते हैं या फिर इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन और नॉट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंदर एक मेटल स्ट्रिप रहता है और मेटल स्ट्रिप के ऊपर एक इंक्लोजर रहता है। तो ये इंक्लोजर बेसिकली ट्रांसपेरेंट रहता है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो इसके ऊपर जो ग्लास ट्यूब है बेसिकली इट कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट इंक्लोजर। तो ट्रांसपेरेंट इंक्लोजर देने का रीज़न वही है कि आपको बेसिकली दिख सके कि अंदर का जो मेटल स्ट्रिप है तो वेदर इट इज़ इन ओके कंडीशन या फिर वो जला हुआ है, ये आप उसमें दे सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको बेसिकली इसको चेक करना है तो उसका क्या तरीका होता है, बाय यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर से हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके मल्टीमीटर को बेसिकली कंटिन्यूटी मोड पर रखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं मल्टीमीटर को ऑन करूँगा और कंटिन्यूटी टेस्टिंग पर रखूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे, कंटिन्यूटी टेस्टिंग के मोड पे रखा हुआ है। और अभी मैं क्या करूँगा, अपना जो मेरा जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ को 2 प्रोब के अक्रॉस ऐसे रखूँगा। तो बेसिकली मुझे ये बीप साउंड देना चाहिए। अगर ये मुझे बीप साउंड अगर प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब कि ये फ्यूज़ ओके है। मतलब बेसिकली इट इज़ प्रोवाइड मी कंटिन्यूटी, क्योंकि ये मेटल स्ट्रिप है तो ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड करना चाहिए दोनों प्रोब के अक्रॉस। तो अगर ऐसे कंटिन्यूटी प्रोवाइड कर रहा है मतलब इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन। अगर ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेक हो चुका है स्ट्रिप। तो आप इसको ये खराब हो गया, मतलब फ्यूज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते आपके सर्किट में।
So this is how we test a glass fuse by using digital multimeter. So thanks for watching. I hope you like this video, and if you get any value from this video, don't forget to press the like button, share this video, and subscribe our channel for more such videos. इसको आप घर पे करके देखना चाहते हैं खुद से, तो आप ज़रूर कीजिए। और इसके लिए जो सेटअप चाहिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को बाय कर सकते हो, और आप खुद ये प्रैक्टिकली आप चेक करके देख सकते हो खुद के घर पे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।